कोच गीतांजलि मिश्रा स्क्रीन सब मिलके वेलकम कर सकते हैं गीतांजलि मिश्रा जी को। वेलकम गीतांजलि मैम। फिर सुपर सुपर सुपर, थैंक यू ऑल। तो वेलकम गीतांजलि मैम। यस मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। मैं गीता हूँ। आज कुछ हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ। जैसे कि मैं इस कम्युनिटी में आई थी, एक दिन मैं भी यहाँ नोट पेन लेके बैठती थी, सोचती थी उस वक्त की नोट पेन का क्या काम होगा। मैं तो यहाँ हेल्थ ट्रबल को ट्रीट ही करने आई हूँ, कम्युनिटी ज्वाइन की हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि इस नोट पेन से कितने आगे हम, जैसे कि हम मिडिल स्टैंडर्ड के हाउसवाइफ होते हैं, तो इस नोट पेन के बावजूद हम आगे जा सकते हैं, कुछ कर पाते हैं, दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हमारी फैमिली को बदल सकते हैं। जैसे कि मुझे भी रिजल्ट आया इस कम्युनिटी के दौरान। मैं मेरी 12 केजी के अननेसेसरी फैट को रिड्यूस करके उसके साथ साथ हस्बैंड के भी 11 केजी फैट लॉस की हूँ। मेरे बेटे को भी मैं दे रही हूँ। हमारा फैमिली अब हेल्दी है और एक्टिव है। तो आज हम जानेंगे टिप्स की तरफ हम चलते हैं। आज ब्लड के बारे में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो थैंक यू सर अगेन। तो ब्लड क्या है? ब्लड तो हम सब जानते हैं, एक लाल वाला लिक्विड है। तो जैसे कि सिर्फ लाल वाला लिक्विड नहीं, अगर ये नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारा बॉडी बेजान हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, अगर हमारी बॉडी हो, उसके अंदर ब्लड ना हो तो क्या होता है होगा हमारी बॉडी में। तो बॉडी हमारे सब ऑर्गन्स को जोड़कर रखने में मदद करती है और हमें एक्टिव रखती है। अगर इसका एक हेल्दी सर्कुलेशन हो हमारी बॉडी में, तो अगर इसका सर्कुलेशन अनहेल्दी हो या ब्लड हमारी बॉडी में कम हो तो हमको ये पूरा के पूरा बेजान कर सकता है। तो जैसे कि हम अब देखेंगे ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। हम ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकते हैं, मैं जितना जितना सीखी हूँ यहाँ से कुछ थोड़ी थोड़ी दूंगी टिप्स यहाँ। तो ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है इसका प्लाज्मा। दूसरा होता है नंबर 2 पे व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा रेड ब्लड सेल्स। और 4 नंबर पे आता है प्लेटलेट्स। तो अब जो हम पहले वाला पार्ट देखे हैं, जो प्लाज्मा का रोल होता है, ये होता है हमारा एक लिक्विड पार्ट। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट होता है प्लेटलेट, उसका जो होता है ये सॉलिड पार्ट होता है हमारे बॉडी में। क्योंकि जो पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनका जितना एक साथ रोल होता है, वो सॉलिड वाला पार्ट का एक हिस्सा उतना ही रोल होता है। क्योंकि ये इन तीनों से न्यूट्रिएंट लेकर प्यूरिफाई होकर वो सॉलिड पार्ट में बदलता है, जिसके कारण हम एक्टिव रहते हैं दिन भर और एनर्जेटिक रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो अब चलते हैं इसका रोल, इसका क्या जो हमारा होता है बॉडी में इसका रोल। तो ये इसका रोल होता है कि ये जो पहले वाला पार्ट है, 55% का रोल होता है बॉडी में इसका। और ये जो होता है सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसका काम है कि ये सिर्फ सर्कुलेशन कराएगा बॉडी में। और जो 55% इसका रोल होता है, क्योंकि ये पानी से बनता है, ये जो ब्लड पानी से बनता है और इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और प्रोटीन को लेकर ये बनता है। और हम जो खाना खाते हैं प्रोटीन वाला, विटामिन वाला, आयरन कैल्शियम जो भी होता है ये ही बनाता है। और हम इसके कारण हम हेल्दी रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कई कई जगह पे हम देखेंगे हमारी बॉडी में छोटा छोटा कट या बड़ा कट लग जाने से उस जगह से हमारे कुछ ब्लड फ्लो होता है। फ्लो तो होता है, लेकिन जिनका बॉडी में डेफिशिएंसी हो प्रोटीन का, तो वो जल्दी जम जाता है ब्लड, मतलब फ्लो बंद हो जाता है। और जिसका डेफिशिएंसी हो प्रोटीन का, उससे बहुत ज्यादा बहने लगता है। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर सही तरह से सही मात्रा से हमारा प्रोटीन हो बॉडी में, तो हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं प्रोटीन के टॉपिक में कि प्रोटीन प्रोटीन अगर सही मात्रा में होगा तो हमारा सेल्स जो कट होता है या जो ब्लड को थोड़ा जो रैपिडली कर सकता है, उसको मतलब जो बंद कर सकता है ब्लड के फ्लो को, तो ये जमने लग जाता है। शीघ्र जमने लग जाता है, बहुत बहते बहने नहीं देता है ब्लड को। और प्रोटीन को हम अगर देखे हैं तो ब्लड के रिलेटेड रहता है। ब्लड के ऊपर प्रोटीन भी डिपेंडेंट रहती है, ब्लड प्रोटीन के ऊपर। तो हमें यहाँ ध्यान देना है ब्लड कैसे बनेगा, क्या क्या खाएं, उससे प्रोटीन जाएगा, विटामिन जाएगा, जो हमारा आयरन कैल्शियम सब जाएगा, उससे हमारा ब्लड बनेगा, कैसे हम हेल्दी रहेंगे। तो अब देखते हैं ब्लड की डेफिशिएंसी से क्या क्या हमारे बॉडी में आता है, जो ब्लड ब्लड की डेफिशिएंसी से क्या क्या हमारे बॉडी को करने लगती है। तो जैसे कि हमने देखे हैं, अगर हमारा बॉडी में ब्लड लेवल कम हो तो लो बीपी, पहले हम देखे हैं बहुत मतलब बहुत लोगों के अंदर देखे हैं लो ब्लड प्रेशर की चांसेस रहता है। और अनेमिया जो होता है, ब्लड बहुत लेडीज लोगों को बहुत ब्लड के ऊपर, खाने पीने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ब्लड रिलेटेड बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं लेडीज को भी बहुत होते हैं।
जो अनेमिया होता है, पीसीओएस होता है, तो ये सब होता है ब्लड ब्लड के डेफिशिएंसी से। और इसके बाद जो पीरियड्स की इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, कम होता है, या बॉडी में ब्लड ना हो तो अधिक हैवी भी हो जाता है। और हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हम देखते हैं, क्योंकि ये ब्लड ठीक से पंपिंग नहीं होता तो आर्टरीज को ब्लड भी नहीं पहुंचती है आर्टरीज के अंदर, तो उसके दौरान हमें हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज भी भुगतने पड़ते हैं। और जो हम देखते हैं कि अगर ब्लड की लेवल कम हो तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी डाउन रहता है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है। और उसके बाद जो हमारे आई प्रॉब्लम होते हैं, ब्लड अगर कम हो तो विजनिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है, लो इम्यूनिटी लो हो जाता है, मतलब कई कई मतलब बार बार आने लगते हैं सब, तो कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, और ये सब चीज आने लगती है। और ये ब्लड जो होता है बोन से, जैसे कि हम जानते हैं बोन से बनता है, बोन के ऊपर जो लाल वाला मसल्स होता है वो ब्लड को क्रिएट करता है। जैसे कि अर्थराइट्स भी हम भुगतने लगते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन अगर बोन के ऊपर ठीक से ना हो तो वायरल अटैक भी आ सकता है। वायरल अटैक बार बार हम वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उसको हम फेस करने लगते हैं। और जो हमको जो हम जानेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा अडॉप्ट एंड जो हमारा अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम अपने लाइफस्टाइल को बदलने में यहाँ कामयाब रहे तो हमारे लिए अच्छा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हमें छोड़ना है पहले। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। तो ब्लड के रिलेटेड हमें जो देखते हैं हमारे जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कुछ करें तो बहुत अच्छा होता है, आर्टरीज बहुत बढ़िया से ब्लड का पंपिंग होता है वहाँ, आर्टरीज हेल्दी रहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि ब्लड हमारा जो होता है वो नीचे तक फ्लो हो, और मतलब जो बहुत ऊपर, मतलब हम जो देखें हैं कई सांस हैवी ब्रीदिंग जो होता है वो ना आए, उसके ऊपर ध्यान दें। बहुत हम सुबह कुछ टाइम हम घूम फिर कर आ जाएं तो नेचुरल जो होता है हवा हमारे अंदर जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और इसके दौरान हम ट्राई कर सकते हैं कि अपोजिट पोजेस वाला जो एक्सरसाइज होता है, मतलब हम सीधे खड़े होते हैं, हम ट्राई करें कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए जो अपोजिट पोज होता है, मतलब लेग को वाल से सेट करके हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से ब्लड सेक होता है बॉडी में हमारा। मतलब हम एक बोतल में अगर हम कुछ मिलाकर शरबत रखे हैं, जस्ट इमेजिन, तो वो कुछ देर रह गया है तो वो नीचे वाला जो होता है शरबत में मिलाकर कुछ रखे हैं तो नीचे वाला जम जाता है। अगर हम सेम उसी टाइप का हम अगर अपोजिट कुछ करते हैं एक्सरसाइज, तो ब्लड बॉडी में सेट होकर एक सेम टाइप का सर्कुलेशन क्रिएट करता है। तो अब जो योगा होता है, योगा भी बहुत होता है जो बेनिफिट्स देता है। ब्लड की सर्कुलेशन, हम योगा करते हैं तो कुछ उलट पुलट के हम कर सकते हैं, बहुत कुछ होते हैं योगा के हमारे, तो हम यहाँ कर लेते हैं। योगा करने से जो स्ट्रेच होता है, हमारा नर्व्स कंडीशन जो होते हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं, उसके कारण जो जमने वाली ब्लड होता है जो जिस कहीं जगह पे भी, वो हमारा क्या होता है ना, फ्लो हो जाता है, हर तरफ फ्लो हो जाने से हम बॉडी बहुत हल्का फील करता है। और उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं कार्डियल जो होता है हमारा, पर डे 15 मिनट्स कार्डियल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होता है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हार्ट रिलेटेड होता है इश्यूज, उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ब्लड की सर्कुलेशन। और हार्ट वाले जो आसपास एरिया में कार्डियल करने के दौरान वो सब फ्री हो जाते हैं, वो सब आसपास की ऑर्गन्स फ्री होने लगते हैं और बहुत हल्का फील होता है। और जो हम देखेंगे हमारे, अब आ गया हमारे मेजर पार्ट जो होता है, न्यूट्रिएंट बनाता है जो हमारे ईटिंग हैबिट में डालनी चाहिए। ईटिंग हैबिट में हम चुन 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 कर अच्छे से खाना खा सकते हैं ब्लड बनाने के लिए। तो ये तो हम क्लास में 1000 बार सुन चुके हैं, फिर भी मैं बोलूंगी। जो हमारा सॉरी, ईटिंग हैबिट में हम बेरीज डाल सकते हैं। बेरीज मतलब जो हो गया चेरी या ब्लूबेरीज या रेड ड्रैगन भी हम खा सकते हैं। और जो पॉमीग्रेनेट हो गया, ऐसे कुछ बीटरूट हो गया, उसका जूस बनाकर पीने से बहुत बेनिफिट मिलता है, ब्लड जो कम होता है जिनके बॉडी में। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स, लिफी फूड कुछ खाएं तो बहुत अच्छा है। रेड वाला जो आता है वो उड़िया में बोलते हैं नाली को सोड़ा, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। और वेजिटेबल्स हम देखेंगे तो बहुत बढ़िया वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं, स्वीट पोटैटो लेते हैं, इससे प्रोटीन बहुत ज्यादा है। जो हमारा कार्ब्स भी बहुत अच्छा होता है ये इसमें, स्वीट पोटैटो। और हाँ, पोटैटो भी कुछ कुछ ले सकते हैं। और देख देख कर ये सब ऐड कर सकते हैं। और जो हमारा हो गया कि हम रेड मीट भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, ज्यादा ना लें तो रेड मीट भी जो मैं
बोल चुकी हूँ पहले कि जो बोन वाला ऊपर हिस्सा होता है रेड मीट उसे ब्लड क्रिएट करता है, तो उसमें कुछ काम देता है। आप अपना कैलोरी मैनेजमेंट के अंदर ही लें, रेड मीट कुछ कुछ कहीं कभी कभी लें तो बहुत अच्छा है। और जो इट इट हाई फाइबर एंड रिच प्रोटीन, ये दोनों चीज पे है, आप ध्यान दें तो अच्छा है। हम फाइबरी फूड कुछ खा सकते हैं और प्रोटीन फूड खा सकते हैं। और जो हमारा सॉल्ट एंड शुगर, ये सब हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। पूरा तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बिना खाना ही अधूरा है। और हम उड़िया लोग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। हम हमारे जो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, दिन में सॉल्ट के 5 ग्राम जैसा ले सकते हैं, सॉल्ट एंड सोडियम का जो इंटेक। और अब ध्यान दें हाइड्रेट के ऊपर, जैसे कि मैं पहले बोली हूँ 55% रोल हमारा प्लाज्मा का होता है यहाँ। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। वाटर जो इंटेक हमारा है, आप अपने हिसाब जो करके आप वाटर इंटेक कर सकते हैं। तो अगर बॉडी डिहाइड्रेट रहेगा तो ब्लड हमारा क्लट होने लगेगा बॉडी के अंदर। ब्लड अगर क्लट होगा तो वही जगह हम हाई बीपी को फेस कर सकते हैं। ब्लड अगर नॉर्मल जो होता है उसका अंदर इंटरनली वो नॉर्मल सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, तो बहुत क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम, हाई बीपी जैसा इश्यूज आ सकता है। और हम ध्यान दें कि हमारा अवॉइड, जैसे स्मोकिंग, या लेडीज लोग भी कहीं कहीं लेते हैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। स्मोकिंग करने के दौरान जो ब्लड सेल्स होते हैं वो गैप हो जाते हैं। सेल्स के अंदर जब गैप रहेगा स्मोकिंग के दौरान, तो हमारा जो हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट के टाइम लेडीज लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए खाने पीने के ऊपर, क्योंकि उस टाइम बहुत मायने रखता है। और एवरी मंथ चेक योर बीपी जो होता है हमारा, जो 120 में 80 होता है हमारा गुड पॉइंट्स जो होता है, हेल्दी पॉइंट्स, उसको एवरी मंथ हमें रखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। और जो हमारा होता है बेटर स्लीप क्वालिटी हमें लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर से ज्यादा रात को हम एक मतलब जो मुरझा जाते हैं, क्योंकि रात है सोने के लिए। तो बॉडी बॉडी उतना ही नहीं एक्टिव रहता है जितना हम दिन भर एक्टिव रहते हैं। शाम ढल जाने के बाद हम थोड़ा मतलब हमारे बॉडी के अंदर टायर्डनेस आता है, क्योंकि ये उस वक्त कहता है हमको कि तू सो ले, अब टाइम आने वाला है सोने के लिए, बेटर स्लीप लेने के लिए बॉडी मांगता है। तो हम अगर अब 6 से 7 घंटा हमारे हेल्थी स्लीपिंग को हम रख सकते हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा काम देता है। और अगले दिन उठकर हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम तो करते हैं, हम तो सीखते हैं यहाँ। और हम अलग लोगों को समझा सकते हैं कि आप करो, तो बहुत बढ़िया काम देता है। और और क्या बोलूं अब, और हाँ, और जो भी है, और जो भी अच्छी हैबिट्स है तो हम अपना सकते हैं। कुछ अगर हमारे डेली लाइफस्टाइल में हम अगर कुछ मतलब चुन नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है, तो बहुत बुक से हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ जो नए नए लोग हैं, हम मैं उनसे कहूंगी कि जो आप इससे जो अधिक जानना चाहते हैं, हमारे कोच सुपर कोच आपको मदद करेंगे। आप कुछ मतलब ब्लड रिलेटेड कुछ मतलब जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो कोच भी कहेंगे, आपको डिस्कशन करेंगे पर्सनली। तो आप यहाँ से भी कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो सर थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।